इस संविधान में लिखा है कि जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। कहाँ लिखा है इस संविधान में कि जनता एक सरकार को चुनेगी और आप चोरी चोरी से पैसे देकर, डरा कर, धमका कर उस सरकार को ही बदल डालेंगे? कहाँ लिखा है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जनता हो इस महान प्रदेश की, आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि सरकार एक चुनते हैं, आप कुछ दिनों बाद बदल जाती है। विधायकों को ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, कहीं पे छुपा के रखते हैं दिनों के लिए, घूस दे देकर। और सब जगह पत्रकार भी लिख रहे हैं कि 100 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। ये किसके पैसे हैं? कहां से आए ये सारे करोड़ों रुपए? ये क्या वो तो नहीं है जो आपके विकास के लिए जाने चाहिए, जो आपसे चोरी किए जा रहे हैं? और आपकी सरकारें अब ऐसे बनेंगी? तो फिर आपके पूर्वज लड़े क्यों आजादी के लिए? हमारे पूर्वज लड़े क्यों इस देश के लिए? शहीद क्यों हुए इस देश के लिए? ताकि इस देश के संविधान का चकनाचूर बना दे कोई, पैसों के बल पर, धन के बल पर। तो सोचिए, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आपकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, यहाँ से इंडस्ट्रीज दूसरे प्रदेशों में भेजी जा रही हैं, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। चाहे कितने भी लोग एक परिवार में काम कर रहे हों, चाहे कितने भी कोई मेहनत कर रहा है खेती में, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर भी पैसे काफी नहीं हो रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। किसान की कमर तोड़ी जा रही है। और राजनीति कैसी हो रही है? पैसों की, झूठों की। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इसको ठीक कौन करेगा? कौन करेगा? आप करिए। ये जो वोट आपको दिया गया है, ये ऐसा हथियार है, इसमें ऐसी शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने, गोगरे जी ने कहा, मैं किसान की बेटी हूं। जब किसान ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। सही कहा है। इस देश को आजादी किसने दिलवाई? इस देश के किसानों ने दिलवाई। इस देश की को आजादी आप सबने दिलवाई, आपके पूर्वजों ने दिलवाई। आज वो आजादी खतरे में है, वो संविधान खतरे में है जिसके लिए हम लड़े। ये कुछ भी कह दें, डर गए हैं ना पिछले चुनाव को देखकर, इसलिए सब अब संविधान कह रहे हैं, सब अब कह रहे हैं आरक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि डर गए हैं। लेकिन इनकी असलियत नहीं है ये, इनकी असलियत छिपी हुई है अंदर। आप देख सकते हैं इस असलियत को। पिछले चुनाव में इनके नेता कह रहे थे हम संविधान को बदल डालेंगे, आज संविधान की बात कर रहे हैं। 2.5 सालों से सरकार रही है इनकी, आपके लिए कुछ नहीं किया। अब स्कीम किस पे स्कीम निकाल रहे हैं पिछले 4 महीनों में। ये गलत तरह की राजनीति है, गलत तरह की विचारधारा है। ये देश एक लोकतंत्र है, संविधान हमारे देश की जनता ने बनाया है, कोई इसे नहीं तोड़ सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता बगैर आपके इजाजत की। तो मैं आपसे ये कहने आई हूं, इजाजत मत दो, ऐसी राजनीति को मत लाओ दोबारा अपने प्रदेश में, जो आपका इस्तेमाल करे, जो आपके बीच में फूट फैलाने की कोशिश करे और जब समय आता है तो आपके प्रति जवाबदेह भी ना बने। जितने भी नेता इस मंच पे बैठे हैं, जितने भी नेता आपके सामने आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे कितना बड़ा नेता हो, देश का प्रधानमंत्री हो, आपने मंच पे बिठाया है, आपने वोट देकर मंच पे बिठाया है। सत्ता हमारी नहीं है, आपकी है। पहचानिए इस सत्ता को। इस प्रदेश के किसानों को मजबूत बनाना है, इस प्रदेश की बहनों को मजबूत बनाना है, इस प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, उनको एक मजबूत आगे का भविष्य देना है। और ये भविष्य आप अपने लिए खुद बना सकते हैं अगर आप सही राजनीति को चुने,
अगर आप सही नेताओं को चुने, आप अपनी राजनीति में ये डिमांड करें, ये मांगे कि हमें सच्चाई चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। तो जब चुनाव में नेता आते हैं, भाषण देते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लेकिन साथ साथ उनकी कार्यशैली भी देखिए, समझिए। कांग्रेस के कितने प्रदेश हैं आज? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी, चुनाव के खत्म होते ही जैसे ही सरकार बनी, पहले दिन से गारंटी शुरू हो गई। और यहां 2.5 सालों से सरकार है, चुनाव के 3-4 महीने पहले ले आए अपनी लक्ष्मी वाली योजना, लाडली बहना वाली योजना, जिससे आपको 1500 रुपए पकड़ा रहे हैं। तो 2.5 सालों के लिए तो नहीं किया। कांग्रेस की सरकारों को देखिए, शुरू से जब से सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ में मुझे याद है 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू हो गया। ये लोग क्या कहते हैं, पैसे नहीं है। तो हम यहां पे भी, इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी और महाअगाड़ी योजना नहीं, महाविकास अघाड़ी, माफ करिए, महाविकास अघाड़ी, हम लोग कह रहे हैं कि हमारी कुछ गारंटियां हैं। ध्यान से इन गारंटियों को सुनिए। महिलाओं को हम हर महीने 3000 रुपए देना चाहते हैं, और बस की जितनी भी यात्राएं प्रदेश में वो मुफ्त होंगी। अब आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपने कह दिया, हमें कैसे मालूम, आप करेंगे। साथ में देखिए, कर्नाटका में हो रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि ये लोग जो कह रहे हैं कहीं पे कर भी रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो एक तो ये गारंटी है। दूसरी कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे। इसके लिए मैंने कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी जी ने देश भर में यात्रा की है, और हम करके दिखाएंगे आपको। एक और गारंटी है कुटुंब रक्षा। इसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा। देखिए, ये राजस्थान में हमने किया था, और मुझे इतनी खुशी हुई थी उस समय जब मैं राजस्थान गई थी। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका पूरा हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का पूरा इलाज सारा सरकार ने कराया इन 25 लाख रुपयों में, और उनको कुछ नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है, 100-200 रुपए उसके भरने के पैसे दिए, सब मुफ्त हुआ। और हम यहाँ भी, आपके प्रदेश में भी ये करना चाहते हैं। तो ये हमारी तीसरी गारंटी है। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा, और जो नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भी मिलेगा। सोयाबीन के लिए जो एमएसपी है वो हम 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। कपास के लिए भी सही एमएसपी मिलेगी आपको। प्याज के लिए जो उचित दाम तय करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, ताकि आपको कमेटी चर्चा करेगी और आपको उचित दाम मिलेगा। युवाओं को हमारा वचन है, हमारी गारंटी है कि 2.5 लाख जो खाली पद हैं उनको हम सरकार बनते ही हम भरने का काम करेंगे, और बेरोजगारी का हम 4,000 रुपए का भत्ता दिलवाएंगे। मैं जानती हूं कि यहाँ शिरडी में भी आपके कई मुद्दे हैं। आप सब मुझे बता रहे थे कि यहाँ आतंक बहुत है। मोदी जी को सुनना चाहिए। ये डराया जाता है, धमकाया जाता है आपको, डरो मत। कि मेरे भाई हर जगह कहते हैं डरो मत, खड़े हो जाओ, वोट आपका हथियार है, निडर हो जाओ, अपना वोट डालो।
हमारे उम्मीदवारों को जिताओ और देखना कहां जाती है ये दहशत। आप याद रखिए, जो डराता धमकाता है ना, जो डराता धमकाता है ना, वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। पाठशालाओं में बच्चे जानते हैं कि भाई एक दिन हमने ऐसे कर दिया ना तो भाग जाएगा वो डराने धमकाने वाला। तो मैं कह रही हूँ बहनों, कर दो ऐसे, खड़े हो जाओ। बहुत हो गया है, बहुत विश्वासघात हो गया है, बहुत झूठ दिखा दिया आपको, बहुत झूठ बोल दिए हैं, बहुत गलत तरह की राजनीति चल पड़ी है। सही कर दो। एक ऐसी राजनीति लाओ, ऐसी सरकार लाओ जो आपके लिए दिन रात एक करे, काम करे, आपके प्रदेश को आगे बढ़ाए, आपका सम्मान रखे, आपका गौरव बनाए। ऐसी सरकार लाओ जिसकी स्कीम आपके लिए हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं। सब चीजें अडानी जी को पकड़ा दी। एक ऐसी राजनीति, एक ऐसी सरकार है। आज यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री नहीं है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। मैंने सुना है कि पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती। अभी मैं आ रही थी, ये सड़क तो ठीक लगी लगभग, लेकिन सुना है कि पूरे इलाके में सड़कें टूटी हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, तीर्थ स्थान है इतना बड़ा, इसको हम मजबूत बनाएं, आपकी सड़कें ठीक करें, आपको पानी दिलवाएं कि किलोमीटर पे किलोमीटर मेरी बहनों को पानी लेने के लिए ना चलना पड़े। तो ये कर्तव्य होता है सरकार का, और हम नेताओं का कर्तव्य होता है। हम इस कर्तव्य को निभाना चाहते हैं। मौका दीजिए और इस बार ऐसा बहुमत दीजिए कि कोई सरकार को चुरा ना पाए। हमारे जितने भी यहाँ के उम्मीदवार हैं, आइए, बाला साहेब थोराट जी, प्रभावती गोगरे जी, संदीप वारपे जी, आ जाइए, इधर आ जाइए, हेमंत ओगले जी, हमारे महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी, इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए। इस बार ये जीत आपकी जीत होगी, ये जीत महाराष्ट्र की जीत होगी। मेरी बहनों, ये जीत आपकी जीत होगी। आप सबने बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं। चुनाव के दिन भी याद रखना कि मैं क्या कह के गई, और जो मैंने कहा है उसका आप अपने आप आंकलन करिए। अपने आप देखिए कि आसपास के प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसे वाकई काम हो रहे हैं कि नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। और उस आधार पर अपना वोट दीजिए, डट कर वोट दीजिए, महाविकास अघाड़ी को जिताइए। जय हिंद। धन्यवाद प्रियंका जी। मैं प्रियंका जी से बताना चाहता हूं कि बाला साहब थोराट जी 9वीं बार